तो क्लास आज हम फिर आए हैं आपके सामने। मंडे है आज। तो आपने साहित्य सागर में काकी चैप्टर पढ़ लिया था और उसके प्रश्न उत्तर हम कराने जा रहे हैं। तो फटाफट कॉपी निकालिए सारे बच्चे और लिखना स्टार्ट करें। तो पहला प्रश्न है आपका कि प्रस्तुत एकांकी में काकी पाठ का सारांश लिखिए। प्रस्तुत या लिख लीजिए इस पाठ का सारांश लिखिए। ब्रैकेट में लिख दिए काकी पाठ का सारांश लिखिए। लिख लिए प्रश्न बेटा एक ही प्रश्न को कम से कम 3-4 बार आप बोल सकते हैं। कैसे भी करके आप बोल सकते हैं। तो कि काकी पाठ का सारांश लिखिए, इस पाठ का सारांश लिखिए, या बोल देता है कभी कभी कि काकी पाठ में प्रस्तुत काकी पाठ का सारांश लिखिए हैं। तो आप लिखो। सबसे पहले सारांश लिख लिया, प्रश्न लिख लिया, तो उत्तर लिखिए काकी पाठ का सारांश का उत्तर। हेडिंग डाल लीजिए काकी पाठ का सारांश का उत्तर इस प्रकार है। लिखिए काकी कहानी। सभी लिख रहे हो ना? सभी बच्चे लिखना। काकी कहानी सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। पूर्वविराम इस कहानी का मुख्य पात्र श्यामू है, कौमा जो अपनी माँ कौमा जिसको वो काकी कहता है, कौमा के गुजर जाने के बाद बहुत दुखी रहता है। पूर्वविराम एक दिन पतंग देखने के बाद श्यामू के मन में ख्याल आता है कि पतंग में मोटी रस्सी बांधकर भगवान तक भेजा जाए तो इससे उसकी काकी नीचे आ जाएंगी। पूर्वविराम मिला लीजिए। एक दिन पतंग देखने के बाद श्यामू के मन में ख्याल आता है कि पतंग में मोटी रस्सी बांधकर भगवान तक भेजा जाए तो इससे काकी नीचे आ जाएंगी। पूर्वविराम लिख लिया सभी ने? इसी में लिखना वो काका के पास जाकर पतंग मांगता है। पूर्वविराम दुखी विश्वेश्वर श्यामू को वचन देकर जाता है कि हाँ ला दूंगा। पूर्वविराम लंबे समय तक इंतजार करने के बाद पतंग ना प्राप्त होने पर श्यामू काका की कोट से पैसे चुराकर पतंग मंगाने के लिए भोला को देता है। रस्सी कम अथवा कमज़ोर पड़ने की वजह से वह फिर से काका की कोट से पैसे चुरा लेता है। 2 बार पैसे लेता है। काका को इस बात की जानकारी होने पर वह कमरे में आते हैं तथा श्यामू और भोला को डांट लगाते हैं। काका को मिला लीजिए। इस बात की जानकारी होने पर वह कमरे में आते हैं तथा श्यामू और भोला को डांट लगाते हैं। भोला काकी को सच बता देता है जिससे श्यामू की डांट व मार पड़ती है। जब काका को सच पता चलता है तो वह बहुत दुखी होते हैं और श्यामू को मारने पर पछताते हैं। पूर्वविराम सियाराम शरण गुप्त ने इस कहानी में बच्चों के चंचल स्वभाव को बताया है तथा बताया है कि बच्चे कोई भी काम बिना उनके मन में भावना आए नहीं करते। ये आपका एक प्रश्न कंप्लीट हो गया है बेटा। ठीक है, ये आपका एक प्रश्न इसका कंप्लीट हो गया है।
तो आप दूसरा प्रश्न लिखिए। आप दूसरा प्रश्न लिखिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब एक गद्यांश है, गद्यांश को आपको लिखना है और उसके नीचे लिखे प्रश्नों को आपको लिखना है। तो प्रश्न लिख लिया सभी ने? प्रश्न के नीचे आपको गद्यांश लिखना है, ठीक? तो आप लिखो, तात्पर्य है कि लाख रुपये की सुझाई गई, तात्पर्य है कि बात भूल गए थे, बात लाख रुपये की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगवाई जाए। ये गद्यांश है। तो आप प्रश्न लिखिए, आप इसी गद्यांश का प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर भोला ने श्यामू को क्या सुझाव दिया? भोला ने श्यामू को क्या सुझाव दिया? उत्तर लिखिए आप। उत्तर है आपका, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार भोला ने श्यामू को सुझाव दिया कि यदि वह पतंग के ऊपर उसकी डोर से अपनी काकी, ब्रैकेट में लिख लो माँ, को उतारना चाहता है, तो पतंग से बंधी रस्सी मोटी होनी चाहिए, पतली डोरी से वे नीचे नहीं आ पाएंगी। अगला प्रश्न लिखिए, मोटी रस्सी मंगाने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी? मोटी रस्सी मंगाने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी? उत्तर लिखिए, मोटी रस्सी मंगाने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई थी कि मोटी रस्सी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएं, क्योंकि उन्हें घर के किसी भी व्यक्ति से पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक, तो तीसरा प्रश्न लिखिए, पतंग का क्या काम था तथा रस्सी किसके लिए मंगवाई गई थी? पतंग का क्या काम था तथा रस्सी किस लिए मंगवाई गई थी? उत्तर में लिखिए, काकी को वापस लाने के लिए पतंग का सहारा लेना था। पूर्वरंग, काकी पतली डोर पर नहीं आ पाएंगी, इसलिए वह मोटी रस्सी का इंतजार करता। काकी अपना नाम पढ़कर वापस आए, इसलिए वह काकी के नाम की चिट लगाकर भेजता। पूर्वरंग, काकी कहानी के माध्यम से लेखक ने एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृ वियोग की पीड़ा को व्यक्त किया है। अगला प्रश्न लिखिए, अंत में अपने कार्य को पूरा करने के लिए श्यामू ने किसकी मदद लेने की सोची और वह उनसे क्या लिखवाना चाहता था? प्रश्न लिखिए, अंत में अपने कार्य को पूरा करने के लिए श्यामू ने किसकी मदद लेने की सोची और वह
उनसे क्या लिखवाना चाहता था। उत्तर लिखिए। अंत में अपने कार्य को पूरा करने के लिए श्यामू ने जवाहर भैया की मदद लेने की सोची, क्योंकि वह उनसे पतंग पर काकी लिखवाना चाहता था, उसे लगा कि यदि उनके नाम की चिट रहेगी तो पतंग सीधे उन्हीं के पास पहुंचेगी। पूर्णविराम। एक अन्य कारण यह भी था कि उसे लिखना नहीं आता था। पूर्णविराम। अतः उसने जवाहर भैया की मदद लेने का विचार किया। लिख लिया सभी लोगों ने? गुड। तो 2 प्रश्न हमने लिखवाए हैं काकी चैप्टर के, एक तो सारांश वाला प्रश्न और दूसरा ये गद्यांश वाला, और बाकी के प्रश्न कल लिखवाएंगे। तो बच्चों आपसे केवल शेयर और कमेंट कहेंगे। थैंक यू क्लास।